संभल का कौन सा इतिहास योगी आदित्यनाथ जनता को दिखाना चाहते थे, ये सवाल पूछने वाले जरा इस रिपोर्ट को गौर से सुने। अब संभल न सिर्फ एक कल्कि अवतार वाला शहर है और ना ही मस्जिद के अंदर मंदिर का वहां मुद्दा है, बल्कि संभल के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अब बन गया है सैयद सालार मसूद गाजी, जिसके नाम पर बरसों से संभल में मेला लगता रहा है, जिसकी अनुमति लेने जब मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग एएसपी श्रीश चंद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ डांट कर भगा दिया बल्कि साफ कहा, लुटेरे के नाम पर किसी भी कीमत पर मेला नहीं लगने दिया जाएगा, ये देशद्रोह है। जरा वीडियो सुनिए, फिर बताते हैं ये गाजी आखिर है कौन और संभल में इसने क्या किया जो वहां के मुसलमान इसके नाम पर नेजा मेला का आयोजन करने लगे। किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। वो तो बली थे, वो तो सब बताइए ना, जो पूछ रहा हूँ, कितना मैं पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, सगा भांजे थे, मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा। एएसपी साहब का गुस्सा देखकर लगता है इन्होंने इतिहास को काफी करीब से पढ़ा है और इन्होंने जो रोक लगाई है उसकी मांग इस साल ही नहीं उठी बल्कि कई साल से वहां एक पक्ष उठा रहा था। एक पक्ष का दावा है कि गाजी लुटेरा था इसलिए उसके नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि गाजी ने संभल में मजलूमों की मदद की है, वो काफी नेक दिल इंसान था इसलिए मेला लगना चाहिए। ऐसे में आपको भी सही इतिहास जरूर जानना चाहिए। आखिर कौन था ये सैयद सालार मसूद गाजी? दरअसल ये गजनी साम्राज्य के शासक महमूद गजनी का भतीजा था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। साल 1001 में इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ पर बड़ा हमला किया, लाखों के सोने चांदी और खजाने लूटकर वो इसे अरब देश ले गया। पृथ्वीराज चौहान ने कहते हैं इसे बड़ा सबक सिखाया। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में यह लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी जब संभल हुआ करती थी और उस समय संभल में हजरत शेख 50 मियां रहमतुल्लाह अलैह का परिवार रहता था। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। पृथ्वीराज चौहान के बेटे का दिल हजरत शेख 50 मियां की बेटी पर आ गया। ये बात जब पिता ने बेटी को बताई तो बेटी ने मदद के लिए सैयद सालार मसूद गाजी को खत लिखा और गाजी ने वहां जाकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम को लेकर इतिहास दो तरीके के दावे करता है। पहला दावा है पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में जीत हासिल की और दूसरे युद्ध में गाजी की जीत हो गई, जबकि दूसरा दावा है दूसरा युद्ध भी गाजी नहीं जीत पाया। पर संभल के कुछ मुसलमान ये मानते हैं कि सैयद मसूद अहमद गाजी ने शहर में भाईचारा कायम रहे और इंसानियत के नाते के लिए युद्ध फतेह किया था। इसीलिए हर साल होली के बाद आने वाले मंगलवार को ढाल यानी झंडा लगाया जाता है, फिर मजार पर नेजा मेले का आयोजन होता है। 3 दिनों तक ये मेला चलता है। इस बार 18 मार्च को झंडा गाड़ा जाना था, 25, 26, 27 मार्च को मेला लगना था, जिसके लिए पहले नेजा मेला कमेटी ने एसडीएम से अनुमति मांगी और फिर एएसपी से मिलने पहुंचे, पर दोनों ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान को लूटने वाले के नाम पर हिंदुस्तान की धरती पर मेला लगाने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। इससे संभल की सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी है कि अब तक ये मेला आखिर क्यों लग रहा था और प्रशासन इसकी अनुमति कैसे दे रहा था? प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बने 8 साल हो गए, पर संभल बीते करीब 6 महीने से काफी सुर्खियों में है। खासकर 24 नवंबर को हुई घटना के बाद से प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी इस पर सियासत में जुट गए हैं। आप संभल के एसपी के इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहराइच में जो मसूद गाजी की कब्र है उसकी अगली कहानी भी हम आपको सुनाएंगे।